अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है दी कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हम लोगों को तो कंप्यूटर के पार्ट्स को देखें, कंप्यूटर के किस किन कंप्यूटर सिस्टम कितने वेरियस एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ वेरियस एलिमेंट्स हैं हमारे जो कंप्यूटर के, जिसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, वर्चुअल रियलिटी है, वीआर, फिजिकल इंटरेक्शन है, पेपर, मेमोरी एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसके एलिमेंट्स हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास टेक्स्ट एंट्री एंड पॉइंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आउटपुट जो भी हम लोग उसका आउटपुट देख रहे होते हैं, ठीक है, जो हमने एंट्री की होती है। वर्चुअल रियलिटी में हमारे पास स्पेशल इंटरेक्शन आ जाता है, डिस्प्ले डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है, फिजिकल इंटरेक्शन में हमारे पास साउंड्स, हैप्टिक यानी कि टच एंड बायो सेंसिंग आ जाता है। पेपर से बात की जाए तो एज अ आउटपुट अगर हम देखें तो हम प्रिंट देख सकते हैं, इनपुट में हम स्कैन करते हैं। ठीक है, मेमोरी में हमारे पास रैम है, परमानेंट मीडिया कह सकते हैं, कैपेसिटी एंड एक्सेस है। ठीक है, प्रोसेसिंग हमारे पास स्पीड और प्रोसेसिंग नेटवर्क की यानी कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे कंप्यूटर के साथ एसोसिएट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरेक्शन की बच्चों, तो हम लोगों को सबसे पहले अगर हमें कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में अगर हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है कंप्यूटर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा कंप्यूटर बेसिकली क्या है। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर में बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कुछ डिवाइसेज है जो इन एंड आउट होती हैं और उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेसिंग होती है उसकी बेस में हम लोग फिर उस पर आउटपुट जनरेट किया जाता है। हमने कुछ इनपुट दिया, देन हमारे पास कुछ प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास क्या हुआ, आउटपुट जनरेट हुआ। तो ये एक सिंपल मेथडोलॉजी है, ठीक है, कंप्यूटर की। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसकी बाकी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, आज टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम की जब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास क्या बात की जा रही है कि हमारे पास एक स्क्रीन होती है। ये सब आप लोग बात जानते हैं। ठीक है, स्क्रीन है, मॉनिटर यानी कि जिसको कहते हैं। ठीक है, देयर आर विंडोज। ठीक है, कीबोर्ड है हमारे पास, माउस ट्रैकबोर्ड है हमारे पास। इसमें हमारे पास वेरिएशंस में क्या क्या आता है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पीडे यानी कि हमारे पास क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, एंड देन हमारे पास यहाँ पे हम बात करें द डिवाइसेज डिक्टेट द स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन दैट द सिस्टम सपोर्ट, यानी कि हम लोग जो है, जो भी हमारे पास डिवाइस है वो हमारे पास स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन है। ठीक है, जिस तरह से हमारे सिस्टम सपोर्ट करे, जितनी डिफरेंट डिवाइसेज होंगे उनका इंटरफेस डिफरेंट होगा, उसकी इंटरेक्शन हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी कि जिस टाइप की हमारे पास डिवाइस है उस टाइप का हमारे पास यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी कंप्यूटर्स इन योर हाउस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, लैपटॉप्स की, तो आपके घर में कितने हैं। ठीक है, आपके पॉकेट में कितने हैं, आपके घर में क्या है, यानी कि आपके लैपटॉप है, आप लोगों के पास कंप्यूटर सिस्टम है। बाकी कुछ एग्जांपल्स हम आगे भी जाके देखेंगे। आपके पॉकेट में कितनी है, यानी कि पॉकेट में आपकी बात की जा रही है। ठीक है, तो पीसी, लैपटॉप, पीडी यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। अब बात की जा रही है यहाँ पे आपके घर में, आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर आपके घर में है, यानी कि पीसी होगा, कंप्यूटर, टीवी, वीसीआर, डीवीडी, यानी ये सब वो चीज़ें हैं जो कि एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर्स की, जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, सेंट्रल हीटिंग सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है जो आप लोग इजीली बता सकते हैं। ठीक है, अगर पॉकेट की बात की जाए तो पीडी है, यानी कि कोई भी आप पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की बात कर सकते हैं, फ़ोन्स की बात कर सकते हैं, कैमरा, स्मार्ट कार्ड, ये सब वो छोटी छोटी यूएसबी, इलेक्ट्रॉनिक कार की। तो ये सब हमारे पास क्या आ रही है, कंप्यूटर की वो टाइप्स हैं जो हमारे पॉकेट में है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं इंटरेक्टिविटी। अगर हम इंटरेक्टिविटी की बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से बच्चों, तो ये बात आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम पहले बात करते थे, ठीक है, तो वहाँ पे इंटरेक्शन बहुत स्लो थी, हमें बहुत वेट करना पड़ता था। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल ये लाइन प्रिंटर आउटपुट की। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता था, यहाँ पे हम लोगों को इंटरेक्शन करने के लिए चीज़ों का बहुत वेट करना था। लेकिन अगर आजकल के दौर की हम बात करते हैं तो हमारी इंटरेक्शन ऑन क्लिक है। ठीक है, हमने इधर क्लिक किया, उधर हमारे आउटपुट जनरेट हो गया, तो हमारी इंटरेक्शन जो है, हमारी इंटरेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वो फास्ट हो रही है, उसका फीडबैक रैपिड है। ठीक है, यानी कि हम लोग ये बात कैसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे जैसे पूछा गया है, इज फास्टर ऑलवेज बेटर, ऑब्वियस ही बात है। मोस्टली हम लोग यही बात है ना कि हमें कोई भी चीज़ का आउटपुट, हमें किसी भी चीज़ का रिजल्ट फ़ौरन चाहिए होता है, तो उस हिसाब से ये बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिचर इंटरेक्शन, यानी कि हमारे पास जो है सबसे रिचर इंटरेक्शन की बात की जाए, सेंसर एंड डिवाइसेस एवरीवेयर, यानी कि हम लोग जब बात करें कि हमारे पास जो सेंसर्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो एवरीवेयर है, जहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटरेक्शन क्रिएट की जा रही है। ठीक है, हमारे पास सेल फोन्स हैं, हमारे पास जो है डिजिटल वो इलेक्ट्रॉनिक कार है की है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास इंटरेक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं चीज़ों से। ठीक है, अब टाइप आ रही है यहाँ पे टेक्स्ट एंट्री डिवाइसेस की।
जब हम इंस्ट्रक्शन की बात करें अपने कंप्यूटर में, अपने इनपुट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे क्या है, एंट्री डिवाइसेस हैं। यहाँ पे कीबोर्ड की एग्जांपल ली जा रही है, यहाँ पे जॉयस्टिक की एग्जांपल ली जाएगी, यहाँ पे माउस की एग्जांपल ली जाएंगी, ठीक है। तो उसमें से अगर हम बात करें टेक्स्ट एंट्री की, तो टेक्स्ट एंट्री में हमारे पास सबसे पहले कीबोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। चौक कीबोर्ड, फ्यून पैड्स, हैंड राइटिंग, ठीक है, स्पीच, यानी कि किस तरह से हम लोग जो है अपने कंप्यूटर में इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। कीबोर्ड यहाँ पे क्वालिटी एंड एग्जांपल हम वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पे कीबोर्ड क्या है, मोस्ट कॉमन टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, ऑब्वियस सी बात है, एवरीवन नाउ अलाउस रैपिड एंट्री ऑफ टेक्स्ट बाय एक्सपीरियंस यूजर्स, ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे पास रैपिड एंट्री है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्लोज कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास कॉजिंग अ कैरेक्टर कोड टू बी सेंड। आप लोग अपने कीबोर्ड को देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, उसके ऊपर कुछ कैरेक्टर लिखे होते हैं, जो कैरेक्टर कोड जो उसकी बेस पे कुछ कोड्स होते हैं जो हमें सेंड किए करते हैं, ठीक है। जो कि कनेक्ट यहाँ पे यूजुअली कनेक्टेड बाय केबल बट कैन बी वायरलेस, कुछ वायरलेस भी है, कुछ हमारे पास कनेक्टेड भी है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स कुछ देख सकते हैं हम आगे भी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जब कीबोर्ड की बच्चे एग्जांपल की दी जा रही है, तो उस एग्जांपल में हमारे पास सबसे मेन जो हमारे पास टाइप है कीबोर्ड की, वो क्वालिटी है, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वालिटी हमारे पास कीबोर्ड इसलिए बनाया गया बच्चों, ये इजी टू यूज है, ठीक है। जो वो होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इजीली इसके ऊपर यानी कि टाइप कर सकते हैं। ये यानी कि फास्ट है, रैपिड है, ठीक है। इसमें हम आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लैपटॉप के, आप लोगों के सिस्टम के जो मोस्टली हमारे पास कीबोर्ड्स हैं, वो कौन से क्वालिटी फॉर्म के होते हैं कि हम लोग वहाँ पे इजीली टाइप कर सकते हैं, जहाँ पे अल्फ़ाबेट जो है वो डिफरेंटली अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ यानी कि डिफरेंट यूके एंड यूएसए में जो कीबोर्ड यूज होते हैं उसमें माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये हमारे पास QWERTY arrangement not optimal for typing layout to prevent typewriter stamping, ठीक है। Alternative design allow faster typing but larger social base of QWERTY typist produce reluctant to change, ठीक है। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि हमारे पास जो इसके कुछ ऑल्टरनेट कीपैड्स भी हैं, जो हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में, लेकिन ज़्यादा मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो यही यूज़ किया जाता है QWERTY फॉर्म का, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये एग्जांपल है QWERTY में, जो हमारे पास कीबोर्ड है ये वाला आप लोग मोस्टली यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप्स में, अपने सिस्टम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिव कीबोर्ड लेआउट्स, ठीक है। इसमें अल्फ़ाबेटिक एक टाइप, ठीक है, जिसमें आप कीज़ जो है वो अरेंज होते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में, यानी कि ABCD हमारे पास ये इतना फास्ट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस की बात की। QWERTY में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जा रहे होते हैं, तो वो हम लोग जो है यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग टाइप करना फास्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में करें, तो उसमें हमारे पास क्या है, जो मोस्ट कॉमनली यूज अल्फ़ाबेट्स में भी हमारे हैंड से, हमारे फिंगर से थोड़े दूर हो, तो उस बेस पे हम लोग वो फास्टर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास डिफॉल्ट। डिफॉल्ट बेसिकली हमारे पास जो है वो कॉमन लेटर अंडर डोमिनेंट फिंगर, यानी कि जो कॉमन लेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। तो उसमें क्या चीज़ हो रही है कि अगर देखें इसको यहाँ पे जैसे इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, तो जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले लेटर्स है वो क्या है, डोमिनेंट फिंगर्स के अंडर होते हैं, ठीक है। और ये बाइस्ड होते हैं टूवर्ड राइट हैंड, ठीक है, ये राइट हैंड के करीब है, ठीक है। उसके बाद कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स अल्टरनेट बिटवीन हैंड्स, ठीक है। 10 to 15 इंप्रूवमेंट इन स्पीड एंड रिडक्शन इन फैटिंग, इसमें यानी कि इंप्रूवमेंट कितनी आ रही है, 10 to 15 आ रही है। बट लार्ज सोशल बेस्ड ऑफ, यानी कि अगेन भी बात की जा रही है, अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारे पास कीबोर्ड है वो QWERTY का ही है, ठीक है। हम जितने भी उसके अलावा ले, देन हमारे पास एक आता है स्पेशल कीबोर्ड। स्पेशल कीबोर्ड हमारे पास जो है वो ये मोस्टली यूज़ किया जाता है, क्रिएट किया गया है, ठीक है, फॉर वन हैंड यूजर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे यानी कि अगर आप एक हाथ से काम करें तो ये उसके लिए है, ठीक है। ये रिड्यूस फैटिक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं स्पेशल कीबोर्ड की, कि इस तरह का फॉर्मेट में इसके कीज अटैच हुए होते हैं, ठीक है। ये इस फॉर्मेट का कीबोर्ड है। देन हमारे पास चॉट कीबोर्ड आ गया। चॉट कीबोर्ड हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि इसमें फ्यू कीज होते हैं, 4 to 5 आप इसके ऊपर कीज होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो है ये लेटर टाइप एज कम्बिनेशन ऑफ की प्रेसेस कॉम्पैक्ट साइज है, ठीक है। आइडल फॉर पोर्टेबल एप्लीकेशंस है, ठीक है। शॉर्ट लर्निंग टाइम है इसमें, मस्ट यू हैव ट्रेन, ठीक है, कि प्रेस रिफ्लेक्ट लेटर शेप, ठीक है। फास्ट कब है ये हमारे पास, जब अगर आप इससे ट्रेन हो जाए, ठीक है।
फोन पैड है T9 इंच। फोन पैड ये जो आप लोगों को मालूम हो, जो हमारे पास पहले फोन पैड्स थे, ठीक है, जो हमारे पास इसका यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि अगर 2 बटन पे अगर आप देखें तो ABC है, ठीक है, 3 पे DEF है, 4 पे हमारे GHI, इस तरह से हमारे पास जो है फोन पैड आप कह सकते हैं, जिसमें अगर आपको BC टाइप करना है तो एटलीस्ट आपको 3 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली गई है, आपने हेलो टाइप करना है तो आपने क्या किया है, H के लिए आप लोगों ने 4 प्रेस किया, E के लिए आप लोग जो है 3 प्रेस करें, ठीक है। डबल L के लिए आप क्या प्रेस करें, यहाँ पे एग्जाम्पल डबल L है आपके लिए 5 और O के लिए अगर आपको प्रेस करना है, यानी कि ये बात की जा रही है अगर आपने H प्रेस करना है, H के लिए आपको 2 दफ़ा 4 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको E प्रेस करना है उसके लिए 2 बार 3 प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको L प्रेस करना है तो उसके लिए 5 टाइम 5 वो 3 टाइम 5 प्रेस करना पड़ेगा, अगेन 3 टाइम 5 प्रेस करना पड़ेगा अगर आपको सेकंड L लिखना है, ठीक है। अगर आपको O लिखना है तो 3 टाइम 6 प्रेस करेंगे तब O टाइप होगा। तो आपको यानी कि ये हेलो टाइप करने के लिए इतनी बार बटन प्रेस करने पड़ेंगे। अगर हम इस हेलो को ऑपोजिट करें, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे तो पता चला हेलो के लिए हमें 4 करना पड़ा, ठीक है, लेकिन अगर 4 3 डबल 5 6, यानी कि हमारे पास 4 में क्या है, वो है H है, 3 जो है वो E में है और डबल 5 में, यानी कि 2 टाइम L करना है, ठीक है, एंड देन 6 जो है वो O के लिए। ये तो हमारे लिए हम लोग इसे गेस कर सकेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेन्यू में AM और AN की, ठीक है, 26 अगर हम प्रेस करें, 2 में हमारे पास क्या है, 2 एंड 6, एक हमने इसमें से वर्ड बनाना है, तो A M भी हो सकता है और A N भी हो सकता है, N भी हो सकता है और A M भी हो सकता है, ठीक है, M भी हो सकता है, N भी हो सकता है, यानी कि अगर 26 की बात की जाए समटाइम, यानी कि इसमें हम लोगों को अगर सिर्फ वर्ड्स दिए जाए, ठीक है, नंबर्स दिए जाएँ तो हम लोग जो है सही वर्ड भी गेस कर सकते हैं, समटाइम हम वो भी हो सकते हैं, कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि बेसिकली इससे क्या वर्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये एज कम्पेयर टू हमारे पास क्या है, ये टाइम कंज्यूम है कि इसमें हम लोगों को मल्टीपल बटन प्रेस करने पड़े फॉर टाइपिंग वन वर्ड, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि L को प्रेस करना है तो हमें 3 टाइम जो है वो 5 प्रेस करना पड़ेगा, तब हम लोग L टाइप कर सकेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों को यहाँ पे Z प्रेस करना है तो हमें 4 टाइम 9 प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास Z टाइप होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, ठीक है। ये हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा, मोस्टली हम लोगों के पास पेन या पेन के थ्रू हम लोग जो है टाइप करें, ठीक है। इसमें जो है टेक्स्ट इनपुट किया जा रहा है बाय दी यूजिंग पेन है डाइजेस्टिंग टैबलेट्स में, आप लोगों ने इसकी एग्जांपल देखी होगी। टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे पास इसमें क्या है कि हम लोग जो है इसमें और यूजफुल इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना हमारे पास मुश्किल हो रहा है, ठीक है। स्ट्रोक पाथ है हमारे पास, प्रेशर एटसेट्रा इन अ नेचुरल मैनर, ठीक है। सम सेगमेंटिंग जॉइंट आप राइटिंग इनटू इंडिविजुअल लेटर, इंटरप्रेटिंग इंडिविजुअल लेटर, यानी कि वो एग्जांपल ये इसमें कुछ हमारे पास जो आ रहा है इंटरप्रेट करना हमारे पास लेटर्स को यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। कॉपिंग विद डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हैंड राइटिंग ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यूज्ड इन पीडीएफ एंड टैबलेट्स कंपनी, यानी कि इसका जो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन का, यानी कि आप लोगों ने टैबलेट्स की एग्जाम्पल देखी होंगी कि हमारे पास क्या है कि हम लोग उसमें पेन के थ्रू टाइप कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को, तो ये उसकी एग्जाम्पल है, पीडीएफ एंड टैबलेट्स इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड आप लोगों ने कैलकुलेटर में या पीसी कीबोर्ड में देखा होगा, ठीक है। समटाइम हमारे पास कीबोर्ड्स के ऊपर भी कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो टेलीफोन की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि हम लोगों के पास न्यूमेरिक कीबोर्ड है, यहाँ पे हम लोग यानी कि इनपुट ले रहे हैं एज अ नंबर्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल के कॉल वगैरह करनी है, कैलकुलेशन कुछ करनी है, तो उसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड यूज़ होता है, कीपैड यूज़ होता है, तो उसकी बेस पे हम लोग यहाँ पे इसके एक इनपुट के एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं पोजीशनिंग, पॉइंटिंग एंड ड्राइंग। इसमें हमारे पास जब हम लोग इनपुट की बात करें, जब हम पोजीशंस की बात कर रहे हैं, पॉइंटिंग की बात कर रहे हैं, ड्राइंग की बात करें, तो इसमें हमारे पास इनपुट लेने के लिए क्या क्या चीज़ें, माउस है, टच पैड है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक एटसेट्रा, टच स्क्रीन, टैबलेट्स, आई केस एंड कर्सर्स, ठीक है। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम लोग जो पोजिशनिंग, पॉइंटिंग एंड ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास इनपुट के लिए पहली एग्जाम्पल है, पहली टाइप है दी माउस, ठीक है। माउस आप लोगों ने बहुत कॉमनली अपने घर में देखा है कि कैसा है, क्या है उसमें, ठीक है। हमारे पास बेसिकली माउस जो है वो उसके ऊपर 2 या 3 बटन्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग जो है
उसका प्रेस करते हैं, आपने राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, ये बहुत बच्चों कॉमन चीज़ें हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। आई थिंक दैट कि आप लोग इजीली खुद भी अगर इसको रीड आउट करेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। देन माउस की बात, माउस की हमारे पास जो है दो टाइप की यहाँ पे वो है वर्क करता है, ठीक है। आप लोगों ने पहले मैकेनिकल और ऑप्टिकल, मैकेनिकल में हमारे पास क्या होता था कि माउस के नीचे जो है एक बॉल लगी होती थी, ठीक है, तो उसके थ्रू वो मूव कर रहा था यानी, और वो कहीं पर भी रोटेट किया जा सकता था, ठीक है। उसके लिए हम लोग किसी भी सरफेस वो कर सकते, कैन बी यूज ऑन ऑलमोस्ट एनी फ्लैट सरफेस, कोई भी फ्लैट सरफेस है उसके लिए ये यूज हो सकता है। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल में क्या होता है कि आप लोगों ने आजकल के कॉमन माउस देखे होंगे जो आजकल यूज़ हो रहे थे, इसके नीचे एक लाइट होती है, ठीक है। तो लाइट के थ्रू हम लोग जो है उसको मूव कर रहे होते हैं अपने, जैसे आप ये चीज़ है माउस में हम लोग जो है अपने कर्सर को मूव करें लेफ्ट राइट एक्स वाई, या एक्स वाई कॉर्ड वो कह सकते हैं प्लेन में, या एक्स जेड प्लेन में, तो हम लोग अपने माउस को इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इवन बाय फुट। इवन बाय फुट की एग्जांपल बच्चों हम लोग कह सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये इतना कॉमनली नहीं है लेकिन इजीली आपको इसकी एग्जांपल समझ आ जाएगी। आप लोगों ने कार पेडल्स देखे होंगे जहाँ पे हम लोग जो है पाँव से कोई चीज़ कंट्रोल करें, किसी चीज़ की मोशन को पाँव से कंट्रोल करें, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहला रहे हैं यहाँ पे, माउस कहला रहे हैं कौन सा, बाय यूज बाय फुट, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कार पेडल्स की एग्जांपल आ जाती है। आप लोगों ने स्विंग मशीन देखी होगी, नॉर्मली अपनी मदर्स को घर के अंदर अगर कपड़े वगैरह सिलाई कर रही हैं तो सिलाई मशीन के ऊपर एक मशीन लगती है जो कि पाँव से कंट्रोल की जा रही होती है, ठीक है। ऑर्गन एंड पियानो पेडल्स की ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो यानी कि जो जिन चीज़ों की मोशंस को, मूवमेंट को कंट्रोल पाँव से किया जा रहा है, फुट से किया जा रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे यानी कि वो माउस की एग्जांपल्स आ रही हैं कुछ, ठीक है। टच पैड, टच पैड हमारे पास क्या, स्मॉल टच सेंसिटिव टैबलेट है, ठीक है, जिसको हम लोग बाय टच करके हम लोग जो है अपनी चीज़ों को मूव कर रहे होते हैं। आजकल हमारे पास कुछ कंप्यूटर सिस्टम भी, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास टच पैड यूज़ होता है, कि जो माउस के तौर पे यूज़ हो रहा है, कॉमनली आप सबने देखा ही है, सब लैपटॉप्स के ऊपर मोस्टली यूज़ हो रहा है, ठीक है। देन हमारे पास ये क्या, गुड गुड एक्सेलरेशन सेटिंग इंपॉर्टेंट, फास्ट स्ट्रोक है हमारे पास, फास्ट स्ट्रोक में लॉट्स ऑफ पिक्सल्स पर इंच हमारे पास मूव हो जाते हैं, ठीक है। अगर स्लो स्ट्रोक की बात की जाए तो लेस पिक्सल पर इंच है हमारे पास, इनिशियल मूवमेंट टू द टारगेट, यानी कि मेरे लैपटॉप से इसका काम करी तो मैं डायरेक्ट किसी जगह पे इसकी यानी कि लॉट्स पिक्सल मैं इसमें पर इंच मूव कर रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैं मूव से लैपटॉप से काम कर रही हूँ तो लैपटॉप के टच पैड से मैं इतनी इजीली मूव कर रही हूँ चीज़ों को, ठीक है। इसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैक बॉल एंड थंब व्हील। ट्रैक बॉल आप लोगों को याद होगा कि ठीक है, हमारे पास एक बॉल वो था, हमारे पास एक स्टैटिक हाउसिंग हमारे पास होता है, ठीक है। यानी कि इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या एग्जांपल ली जा रही है। आपने माउस के ऊपर एक देखा होगा ट्रैक बॉल बना होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने मोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, मूव कर रहे होते हैं लेफ्ट एंड राइट। मैं आपको इसकी एग्जांपल डाउनलोड करके दे देती हूँ ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ये वाली हमारे पास इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये बॉल लगी हुई है, इसके थ्रू हम लोग जो है अपनी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल ली जा रही है कि हमारे पास बॉल है एक जो कि माउस के ऊपर होती है, ठीक है, इसको हम लोग लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहे होते हैं। थंब व्हील हमारे पास क्या होता है, मैं इसकी भी आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, मे बी आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सके इसको।
आप ये देख सकते हैं ये जो लेफ्ट एंड राइट बटन के बीच में हमारे पास जो है एक व्हील बना हुआ है, ठीक है, रबर शेप का। ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, थंब व्हील कहलाता है, ठीक है। इसे भी हम पोजीशन अपनी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम जॉयस्टिक एंड कीबोर्ड निपल, ठीक है। अब मैं आपको जॉयस्टिक, आप लोगों ने मोस्टली गेम्स वगैरह खेलते हुए या आपने उसमें देखी होगी। अब मैं इसकी भी आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि जॉयस्टिक है क्या और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इस पे कुछ बटन्स लगे होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे आप लोगों को ये जॉयस्टिक है हमारे पास, ठीक है। तो ये जॉयस्टिक की एग्जांपल है हमारे पास, जिसपे हमारे पास कुछ यहाँ पे बटन लगे हुए हैं कि हम लोग इसके थ्रू अपने मोशंस को कंट्रोल करें, लेफ्ट एंड राइट मूव करें, ठीक है। हमारे पास बटन फॉर सिलेक्शन है यहाँ पे कुछ, ठीक है, जिसकी बेस पे हम लोग जो है कंट्रोल करें, ठीक है। मैंने पहले आप लोगों को एग्जांपल दे दी है कि गेम्स के लिए यूज होता है। कीबोर्ड निप्पल की अगर बात की जाए तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। मेरे पास जो कीबोर्ड है उसमें तो नहीं है, मैंने मे बी आप लोगों में से किसी ने ये देखा हो, किसी के कीबोर्ड में ये मौजूद हो। ये भी मोशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक ये छोटा सा हमारे पास बटन है, ये जो कि हमारे पास जॉयस्टिक का काम कहलाता है यहाँ पे, ठीक है, हमारे कीबोर्ड में मौजूद होता है। ये मोस्टली मेरे वाले खैर कीबोर्ड में नहीं है, मेरे पास 2 लैपटॉप में, दोनों में मौजूद नहीं है, लेकिन मे भी आप लोगों में से किसी स्टूडेंट के पास ऐसा लैपटॉप हो जिसमें ये कीबोर्ड मौजूद, ये वाली जो हमारे पास एक तरह से कीबोर्ड जॉयस्टिक कहला रही होती है, ठीक है। मिडल ऑफ द कीबोर्ड हमारे पास होती है, ठीक है। और लैपटॉप कंप्यूटर्स के उसमें के कीबोर्ड में ये भी हमारे पास मोशन कंट्रोल करने के लिए यूज हो रही होती है, ठीक है। तो ये लाइव सेशन होगा तो मैं पूछूंगी किसके लैपटॉप उसमें कंप्यूटर सिस्टम में या किसी के कीबोर्ड में ये मौजूद है या नहीं, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं टच सेंसिटिव स्क्रीन। हमारे पास बेसिकली आजकल जो न्यू ईयर टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि हमारे पास आजकल जो स्क्रीन हैं वो टच बेस्ड है, ठीक है। आप उनको में चीज़ें टच करके ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, फाइल्स ओपन क्लोज। तो आप लोगों ने वो देखा इस तरह के लैपटॉप्स आए हुए हैं आजकल, ठीक है, टच स्क्रीन के, ठीक है। आपके मोबाइल्स मोस्टली यूज हो रहे हैं टच स्क्रीन के, ठीक है। आपको कोई भी डिवाइस ओपन करनी है, कोई भी चीज़ है तो उसको आप डायरेक्टली टच करें और वो वर्क करता है, ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या है, फास्ट एंड रिक्वायर्ड नो स्पेशलाइजेशन पॉइंटर, ठीक है। गुड फॉर मेन्यू सिलेक्शन, ऑब्वियसली बात है, सुटेबल फॉर यूज इन हॉस्टल इन्वायरमेंट, क्लीन एंड सेफ फ्रॉम डैमेज, ठीक है। इसमें क्या डिस्टेंस फिंगर कैन मे अ मार्क स्क्रीन, ये भी यानी एक डिसएडवांटेजेस है कि ऑब्वियसली बात है स्क्रीन से थोड़ी सी अगर कुछ मार्क स्क्रीन कर देगी, ठीक है। इम्प्रेसिव फिंगर इज अ फेयरली ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लिफ्टिंग आर्म कैन बी टायरिंग, यानी कि थका देने वाला काम है कि अगर आप लिफ्ट करें अपने आर्म्स को, ठीक है। स्टाइलस एंड लाइट पेन, बेसिकली ये क्या होते हैं, ठीक है। हमारे पास स्टाइलिस जो है वो एक स्मॉल पेन होता है लाइक पॉइंटर, जो हमारे पास वो यूज़ हो रहा है जिस पे स्क्रीन पे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टच सेंसिटिव यानी कि उन स्क्रीन के लिए हम यूज़ करें जो टचेबल होती हैं, ठीक है। यूज इन पीडीए यानी कि कोई भी हमारे पास पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पेन है, असिस्टेंट उनके लिए यूज़ हो रहा है टैबलेट पे, पीसीज में, ठीक है, ड्राइंग टैबलेट पे उसमें, ठीक है। अगर हम लाइट पेन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, ये इतना रेयरली आजकल ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास यूज कर रहे हैं लाइट फ्रॉम स्क्रीन टू डिटेक्ट लोकेशंस, ठीक है। बहुत की अगर हम बात करें स्टाइलिस की भी और लाइट पेन की भी तो वेरी डायरेक्ट है, ऑब्वियस टू यूज है आजकल। ऑब्वियस बात है कहीं पे हम लोग जो है टच स्क्रीन में या फिर हम लोग जो है कोई उसमें आपने देखा होगा टैबलेट्स वगैरह में हम लोग मोस्टली ये यूज़ कर रहे होते हैं टच पे, उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करना हो, कुछ लिखना हो तो मोस्टली हम लोग जो है उसमें स्टाइलिस या लाइट पेन ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। डिजिटाइजिंग टैबलेट, ये हमारे पास एक माउस लाइक टैबलेट होता है जिसमें हम लोग बेसिकली जो मोस्टली मैप्स वगैरह ड्रॉ करने हो उसमें यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ हमारे पास वो है डिवाइस है, स्पेशल सर्विसेज सरफेस पे यूज़ की जाती है, ठीक है, रेदर लाइक स्टाइलस। और इसमें हम लोग जो है क्या कर रहे होते हैं, अपने ड्रॉ कर रहे होते हैं या मैप कर रहे होते हैं अपने मैप्स को, ठीक है। डिजिटाइजिंग मैप्स को हम लोग ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। आई गेस हमारे पास क्या है, आई गेस हमारे पास जो है
यानी कि हम किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को, किसी भी चीज़ की मोशन को, किसी भी चीज़ को हम लोग जो आइज़ के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, मोस्टली हम लोग ये जो लुक एट अ मेन्यू आइटम्स टू सिलेक्टेड, ठीक है, यानी कि हम लोग कोई आइटम सेलेक्ट करना है, हम उसकी तरफ देख रहे हैं, उसकी रेटिना के थ्रू वो अफेक्ट ले रहा है, ठीक है, लेजर बीम जो है रिफ्लेक्ट करता है थ्रू रेटिना। और अगर हमने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, सिर्फ हम उसकी तरफ देखेंगे और वो मेन्यू हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्सर्स की आप लोग बहुत अच्छे से इससे वेल अवेयर है, ठीक है, कि हमारे जो लैपटॉप्स हैं, हमारे जो कीबोर्ड्स हैं, उसके ऊपर हमारे पास कर्सर भी यूज़ किया है, जिसका हम मोस्टली इन्वर्टेड टी के तौर पे कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ को, मेन्यू को, किसी भी चीज़ को लेफ्ट राइट मूव करना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं, जो कि लिटरली अगर देखा जाए तो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट पोजीशनिंग कंट्रोल, ठीक है। डिस्क्रीट पोजीशनिंग कंट्रोल आप लोगों ने ये देखे होंगे, जो कि टीवी कंट्रोल्स वगैरह में दिए होते हैं, कि हम लोग जो ये वाले 4 बटन है, समटाइम एक बटन से भी ये हमारे पास मूव हो रहा होता है, ठीक है। कर्सर पैड और मिनी जॉयस्टिक हमारे पास होता है। ये मिनी जॉयस्टिक वाला मेरे पास एक पुराने ज़माने में मोबाइल होता था, जहाँ पे जिसके ऊपर ये मिनी जॉयस्टिक बना होता था। बहुत मुश्किल लगता था मुझे यूज़ करना बच्चों, कि इसको यूज़ करना, लेफ़्ट राइट मूव करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो ये है, यानी कि हम लोग इसमें अप राइट लेफ़्ट राइट हमने मूव करना है। अब आप यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी गई है टीवी कंट्रोल की, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है ये लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्टली मेन्यू वगैरह हम लोग इसमें सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ये थे हमारे तक वो चीज़ें बच्चों, जहाँ पे हम लोग जो है कुछ चीज़ों को यूज़ करते हुए, जैसे कीबोर्ड है, किस तरह से हम लोग इनपुट ले रहे हैं चीज़ों से, किस तरह से हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, अपने लेफ्ट राइट स्क्रीन्स के कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, टाइप कर रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने वो एग्जांपल्स देखी थी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेस, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब तक के सेशन में अगर आप लोगों को जो भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइव सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।